अस्सलामुअलैकुम बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे किप्स जो किताब है उसके अंदर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? जितनी भी एलीट यूनिवर्सिटीज़ हैं, एलीट से मुराद क्या है कि आपके पास जो फास्ट है, नस्ट है, प्याज है, जीआई के, वो क्या करती है, जो किप्स है उसकी बुक को फॉलो करती है। मतलब इसके अंदर जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो मोस्टली किप्स की बुक से रिलेटेड होते हैं। तो अगर कोई बच्चा इस बुक की एमसीक्यूज़ जो है वो कर ले तो 100% नहीं तो 95% चांसेस हैं कि वो एक अच्छा स्कोर करे, मतलब जो टॉप नॉच स्कोर होते हैं वो परफॉर्म करे। तो इनके एमसीक्यूज़ करना कंपलसरी है उस स्टूडेंट के लिए जो इन यूनिवर्सिटीज़ को एस्पायर करता है, इन यूनिवर्सिटीज़ में जाने के ख्वाब देखता है। तो यहाँ पर हमने इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है इस वीडियो के अंदर। अब पहले एमसीक्यूज़ है आपके पास कि आपने इस मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकालना है। जब हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकालते हैं और वो 3x3 का और डायगोनल मैट्रिक्स हो, उसकी शॉर्टिंग क्या थी कि डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो। अगर मैं बी को बी से मल्टीप्लाई करूं देन बी से मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, बी क्यूब। देन आवर आंसर विल बी सी। तो ये था आपके पास एमसीक्यूज नंबर 1 कि एक डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो। उसके बाद सेकंड, अब देखिए आपने एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड कैसे करना है। इफ सी एंड डी आर टू मैट्रिसेस, अब कहा गया है कि दो मैट्रिसेस है, एक का नाम सी है, दूसरे का नाम डी है, उनका ऑर्डर है पी बाई क्यू रिस्पेक्टिवली, देन सी माइनस डी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अब कोई बच्चा ये समझे कि एडिशन करने से जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उससे पहले एक कंडीशन ये होती है कि आप ये चेक करेंगे क्या दो मैट्रिक्स की एडिशन पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पर अगर कहा जाए कि एक मैट्रिक्स है 3/2 का और दूसरा मैट्रिक्स है 2/3 का, इनके एडिशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? इनका ऑर्डर सेम नहीं है। जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम नहीं होते तो उनकी एडिशन पॉसिबल नहीं होती। जब एडिशन ही पॉसिबल नहीं है तो मैट्रिक्स भी नहीं आएगा। तो जब मैट्रिक्स नहीं आएगा तो उसका ऑर्डर भी नहीं होगा। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या बनेगा, ई। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर या क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसमें कहा गया है कि एक मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये बनता है कि मैट्रिक्स सिंगुलर कब बनता है, सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को सिंगुलर कहते हैं। पहला एमसीक्यूज यहाँ से ये बन सकता है। तो आपने इस चीज़ को याद करना है अच्छे तरीके से कि एक मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है, जब उसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर हो। अब यहाँ पर इस एमसीक्यूज को सॉल्व करना है तो इसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर रखना है और लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है। क्या वैल्यू मालूम करनी है? लैम्डा की। अब डिटरमिनेंट कैसे मालूम करते हैं, पहले हमने लिखा 5। अब देखिए उसके बाद हम इस कॉलम को छोड़ दें, बाकी क्या बचेगा, लैम्डा माइनस 8, लैम्डा माइनस 8 टू 4। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, 4 लैम्डा माइनस माइनस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 16 माइनस, उसके बाद 0 है। अब ये 0 है तो इसका मतलब क्या है कि यहां से आंसर जो है वो 0 आएगा, तो मैं 0 लिख रहा हूं प्लस। उसके बाद अब देखिए, अब आपने क्या करना है, जब थर्ड नंबर लिया मैंने, थर्ड नंबर आपके पास क्या है 9, तो इस नंबर को छोड़ना है और इस कॉलम को, बाकी आपके पास क्या बचेगा 8 लैम्डा 2 2, 8 लैम्डा 2 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, यहां लिख लें इसको 16, और लैम्डा को 2 के साथ 2 लैम्डा इक्वल टू 0। अब माइनस माइनस प्लस, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 लैम्डा, और 5 को 16 के साथ 18 माइनस अब 0, 9 को 16 के साथ 144, और 9 को माइनस 2 के साथ माइनस का 18 लैम्डा इक्वल टू 0। अब वो चीज़ जो एडअप हो सकती है
20 लेमडा माइनस 80 लेमडा, इसका आंसर क्या आएगा? 2 लेमडा। 80 प्लस 144, इसका आंसर कितना होगा? 224। अब प्लस का था, क्या था? प्लस का, जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का। अब 2 का टेबल 224 पर कितनी दफ़ा लिखता है? 112। माइनस का 112, तो सही ऑप्शन क्या बनेगा? ई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये पॉसिबल है कि आपको ना दिया जाए, 100% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको एंट्री के अंदर नहीं दिया जाएगा कि एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए कहा जाए। कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स डायगोनल ना हो। डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि उसका इन्वर्स निकालना काफ़ी आसान होता है, तो उसका निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कि एक 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट निकालना है 2x2 मैट्रिक्स का, तो आपने इस शॉर्ट ट्रिक को याद रखना है। ये शॉर्ट ट्रिक क्या है? इंटरचेंज। और जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनकी आपने साइन चेंज करनी है। आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? आप देखें, -1 और 3, इसकी इन दोनों की पोजीशन चेंज की, 3 -1, और इन दोनों की साइन चेंज करना है, माइनस का 6 और 0 की साइन चेंज नहीं होगी तो ये ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ है? ये वाला बी। तो ये थे आपके पास 5 क्वेश्चंस। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।